अमेरिका और इजराइल का सीरिया में तख्ता पलट हाल ही में एक बड़ा भू राजनीतिक बदलाव देखने को मिला जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सीरिया में सत्ता परिवर्तन करवा दिया। अब तक सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी जो ईरान की करीबी मानी जाती थी, लेकिन अब उन्हें हटाकर मोहम्मद अल जुलानी जो सीरिया के बागियों के एक समूह के नेता हैं को देश की गद्दी सौंप दी गई है। दमस्कस पर कब्जा। सीरिया की राजधानी दमस्कस अब अल जुलानी के नियंत्रण में है। इसका मतलब यह है कि अब सीरिया में इजराइल की कठपुतली सरकार स्थापित हो चुकी है। बशर अल असद की सरकार जो लंबे समय से इजराइल और अमेरिका के लिए सिरदर्द बनी हुई थी अब इतिहास बन चुकी है। इजराइल की रणनीति। लेकिन यहाँ इजराइल रोकने वाला नहीं है। इजराइल समझता है कि फिलहाल सीरिया की नई सरकार पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई है। इस अनिश्चितता का फायदा उठाकर इजराइल धीरे धीरे सीरिया की जमीन पर कब्जा बढ़ा रहा है। गोलन हाइट्स का इलाका पहले ही इजराइल के नियंत्रण में है। अब इजराइल की नजरें सीरिया के डेयर एज झोर और अन्य रणनीतिक इलाकों पर हैं। इजराइल की यह योजना स्पष्ट है, सीरिया को कमजोर करके अपने प्रभाव वाले इलाकों का विस्तार करना। क्या होगा सीरिया का भविष्य? सीरिया जो पहले ही एक दशक से अधिक समय से गृह युद्ध और बाहरी हस्तक्षेप का शिकार है, अब एक और संकट की ओर बढ़ रहा है। नई सरकार के पास ना तो स्थिरता है, ना ही जनता का पूरा समर्थन। दूसरी ओर इजराइल का लगातार बढ़ता प्रभाव सीरिया के भविष्य को और अनिश्चित बना रहा है। आपकी राय में क्या सीरिया अपनी संप्रभुता को बचा पाएगा या यह क्षेत्रीय शक्तियों के खेल का शिकार बनता रहेगा?